नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध में बार बार हमास का जिक्र हो रहा है और हमास और फिलिस्तीन को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमास के बारे में। हमास एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, यानी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें, यानी 1987 से और पहले 1948 में जाएं, तो उस समय इजराइल नाम का कोई भूभाग था ही नहीं और पूरा क्षेत्र इस्लाम से प्रभावित था। लेकिन 1948 तक बहुत सारे यहूदी फिलिस्तीन में बस चुके थे और इसलिए ब्रिटेन सहित दुनिया की बड़ी ताकतों ने फिलिस्तीन को 3 भागों में बांट दिया। कुल जमीन का 44% इजराइल को, 48% फिलिस्तीन को और 8% यूएन ने अपने कब्जे में रखा। इस पर ना तो इजराइल का हक था और ना ही फिलिस्तीन का। और इसके बाद 1948 में ही इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई। फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बटा है, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच जिस पट्टी को गाजा कहते हैं वह लगभग 41 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है और यहाँ इतने से क्षेत्र में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। यह दुनिया के सबसे सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है। गाजा का हवाई क्षेत्र और तटीय इलाके इजराइल के नियंत्रण में है और इस नियंत्रण के साथ इजराइल ही यह तय करता है कि गाजा से क्या चीज़ अंदर जाएगी और क्या चीज़ बाहर आएगी। और इसी तरीके से मिस्र गाजा बॉर्डर पर यह तय करता है कि कौन से लोग यहाँ से अंदर जा सकेंगे और कौन से लोग यहाँ से बाहर आ सकेंगे। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ की 80% तक की आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है और इस पूरे क्षेत्र पर हमास शासन करता है। हमास की स्थापना फिलिस्तीन में मौलवी अहमद यासीन ने की थी। इसने काहिरा में इस्लामिक पढ़ाई की थी। 1987 में वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ अहमद यासीन ने गाजा में राजनीतिक संगठन के रूप में हमास की स्थापना की थी। बताया जाता है कि अहमद यासीन को इजराइल ने बाद में खत्म करवा दिया था। साल 1988 में हमास ने अपना एक चार्टर पब्लिक किया जिसमें इजराइल के विनाश और ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना करना था। हमास अपने इस चार्टर में मौजूदा वक्त के इजराइल को इस्लामी भूमि बताता है और यह यहूदी राज्य के साथ किसी भी प्रकार की शांति को खारिज करता है। इजराइल ने 25 साल तक गाजा को अपने कब्जे में रखा। उसके बाद फिर 2007 को इजराइल ने गाजा पर से अपना कब्जा छोड़ा और राजकीय जिम्मेदारी को फिलिस्तीन को दे दिया। हमास एक शक्तिशाली संगठन है। उसने गाजा वाले क्षेत्र में राजनीतिक रूप से कब्जा किया और हमास ने खुद की एक सेना बना ली। इसके बाद हमास ने इजराइल के साथ कई बार संघर्ष किए। हमास और इजराइल की लड़ाई में हर बार इजराइल भारी पड़ता है और वो फिलिस्तीन की ज़मीन कब्जा कर लेता है और इस तरीके से फिलिस्तीन 48% से घटकर, जो कि उसका इलाका 48% था, वह घटकर 12% में ही सिमट कर रह गया। और जिस तरह से हमास गाजा पर शासन करता है और लगातार इजराइल पे हमले करता है, कई देशों ने इसे एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। यहाँ तक कि भारत भी हमास को आतंकी संगठन मानता है। आपने पीएम मोदी का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने इजराइल पर टेररिस्ट अटैक माना है। उसके अलावा पश्चिमी देश जैसे कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, यूएस भी हमास को एक आतंकवादी ग्रुप मानते हैं। उसके अलावा ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया जैसे देश इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। मौजूदा वक्त में ईरान भी हमास का एक बहुत बड़ा मददगार माना जाता है। ईरान हमास को धन, हथियार और प्रशिक्षण दे रहा है। लेकिन हाल ही में हमास के हमले के बाद जब ईरान से पूछा गया और कहा गया कि उसने हमास को हथियार उपलब्ध कराए हैं और उसको आर्थिक सहायता दी है, तो यहाँ पर ईरान साफ साफ मुकर गया। और देखिए, जिस तरीके से वीडियो सामने आए हैं और जो कि हमास ने किया है, उससे साफ समझ में आता है कि हमास जैसे आतंकी संगठन को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इस पर अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे।